बिल्कुल देखिए, अमेरिका के दोनों पायलट को सुरक्षित निकालने का जो ऑपरेशन था उसकी पूरी डिटेल अब टीवी 9 भारतवर्ष के पास मौजूद है और इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये एक मिशन इम्पॉसिबल था जो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके सेना ने कर दिखाया। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को राजनीतिक तौर पर लोग पसंद करें नहीं करें, लेकिन जिस तरह से अमेरिका की CIA और पेंटागन ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है वो मिलिट्री हिस्ट्री में गिना जाएगा, क्योंकि 48 घंटे के भीतर दुश्मन की टेरिटरी में जाकर और अपने कमांडो के जरिए अपने पायलट को सुरक्षित निकाल लेना, ये अपने आप में मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ी बात है। डिटेल के मुताबिक जो समझ में आ रहा है कि जब अमेरिकी फाइटर जेट F-15E क्रैश हुआ और उसके बाद दोनों पायलट वहाँ से एग्जिट हुए तो दोनों की टाइमिंग में थोड़ा फर्क था, और जब एग्जिट हुए तो दूसरा पायलट जब लैंड किया ज़मीन पर तो उस वक्त वो इतना घायल हो गया था कि वो चल भी नहीं सकता था, लेकिन किसी तरह से वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और उसने एक पहाड़ की, आप कहें खो कह लें, गुफा कह लें, उसमें खुद को बचाए रखा तब तक जब तक कि उसके पास मदद नहीं पहुंची। जो पहला पायलट था उसने इनक्रिप्टेड रेडियो संदेश के जरिए लोकेशन तो दे दिया था कि मैं इस एरिया में मौजूद हूं, और उसके बाद शुरू हुई असली कार्रवाई, क्योंकि तुरंत ही फिर CIA ने अपने लोकल कॉन्टैक्ट्स को वहां पर एक्टिवेट किया। इससे पहले कि IRGC ईरानियन फोर्सेस को पता चलती कि ये लोग कहां पर हैं, तब तक लोकल कॉन्टैक्ट्स उस एरिया में पहुंचे। उन्होंने वहां पर खंगाला और पायलट के साथ संपर्क किया और उसको कुछ लोकल सपोर्ट तब तक मौजूद की। अब चुनौती थी अमेरिकी कमांडो ऑपरेशन की, और जब प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया गया, प्रेसिडेंट ट्रंप के आदेश से यह ऑपरेशन शुरू हुआ, तो उसके बाद जब सैकड़ों की संख्या में अमेरिकी कमांडो वहां पर पहुंचे तो पहले पायलट को तो उन्होंने तुरंत रेस्क्यू कर लिया, लेकिन जब दूसरे पायलट को ढूंढने की बारी थी तो वो पहाड़ी गुफा में मौजूद था और वहां तक पहुंचने से पहले IRGC ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। हजारों की संख्या में IRGC के फोर्सेस के लोग मौजूद थे और उसके बीच सैकड़ों की संख्या में अमेरिकी कमांडो, और उसके बीच में हुई भारी गोलीबारी और भयानक लड़ाई के बाद आखिरकार अब अमेरिकी कमांडो वहां तक पहुंचे। लेकिन इस बीच में जो कुछ हुआ, जिस तरह से CIA ने IRGC को लगातार कंफ्यूज करके रखा, जिस तरह अमेरिकी कमांडो वहां पर पहुंचे, जिस तरह से पीछे से हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट के जरिए सपोर्ट दिया गया, लगातार एयर स्ट्राइक की गई, और इन सब के बीच में फाइनली अमेरिकी कमांडो पहुंचे अपने पायलट के पास। जब उन्होंने पायलट को अपने कब्जे में कर लिया तब चुनौती थी उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए। इसके लिए 2 प्लेन को एक ईरानियन बेस में कहीं रखा गया था। जब तक वो लोग वहां पहुंचते तब तक वो दोनों प्लेन को भी IRGC ने घेर कर रख लिया था। अब ऐसी स्थिति में वहां ले जाकर पायलट को उस प्लेन के जरिए ले जाना संभव नहीं था। तब प्लान B के तहत 3 और प्लेन भेजे गए और उस प्लेन से फिर इन पायलट को निकाला गया, लेकिन बाकी दोनों प्लेन IRGC के हाथ में ना आए, इसके लिए उन दोनों प्लेन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये सब कुछ सुनना एक तरह से जेम्स बॉन्ड की कोई मूवी लगती है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के निर्देशानुसार उसकी अमेरिकी सेना ने और CIA ने इस ऑपरेशन को कर दिया है। देखिए, राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल नैरेटिव चाहे जो भी हो, लेकिन मिलिट्री पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो दुनिया में चुनिंदा कुछ ऐसे ऑपरेशन है जहां 48 घंटे के भीतर दुश्मन की सरजमी पर इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल सही बात है मनीष, ये बहुत बड़ी बात है और बेहद कामयाब ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से ईरान की सरजमीन पर अंजाम दिया गया। सोचिए, आपकी ट्रेन, आपका इलाका, आपका सारा बंदोबस्त, आपकी IRGC, आपकी सेना और IRGC के जवान इन पायलट्स तक पहुंचते उससे पहले अमेरिकन कमांडोज पहुंच गए और अपने दोनों पायलट्स को अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया, मौत के मुंह से बचा लिया। बड़ी बात है। पायलट के रेस्क्यू पर डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए क्या पोस्ट की है। दोनों पायलट्स को बचा लिया गया है, पायलट्स को चोट लगी हुई है लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। ये अमेरिकी सेना का ऐतिहासिक बचाव अभियान था। व्हाइट हाउस ने भी लिखा है, गॉड ब्लेस आवर ट्रूप्स एंड गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से जो पोस्ट की गई है उससे भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा है कि अमेरिका में इसे फोर्सेस की बड़ी कामयाबी के तौर पर जनता के सामने भी पेश किया जा रहा है। तो पायलट मिल गया और ट्रंप ने क्या कहा, हमने पायलट को बचा लिया। सेना का यह ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन था, सबसे साहसी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। F-15 के क्रू मेंबर्स अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दोनों पायलट्स को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक पायलट था और एक कर्नल रैंक का ऑफिसर था। पायलट को कुछ चोटें आई हैं लेकिन वो ठीक हैं। जैसा कि मनीष भी आपको बता रहे थे कि जब बचाया गया इस दूसरे
पायलट को, दूसरे ऑफिसर को, तो वो चल नहीं पा रहा था। उसके बावजूद भी कमांडोज ने उसे रेस्क्यू कर लिया। ईरान की पहाड़ियों में यह पायलट फंसा हुआ था। हम कभी किसी अमेरिकी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ते, यह ट्रंप ने कहा। ईरान में कई सैन्य विमान भेजे गए और तब जाकर यह ऑपरेशन कामयाब हो पाया। निश्चित तौर पर ईरान के लिए बड़ा झटका और अमेरिका की बड़ी कामयाबी। तो अमेरिका और इजराइल को लग रहा था कि वो ईरान को कुछ घंटों में घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन ऐसा भी होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ताकतवर फाइटर जेट हैं वो क्रैश हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ने भी यहां पर अपना दम दिखाया है। मनीष हमारे साथ मौजूद है इजराइल से। क्या अब इस ऑपरेशन के कामयाब होने के बाद अमेरिका और इजराइल के हौसले ईरान के खिलाफ और ज्यादा मजबूत हुए हैं? मनीष, ग्राउंड पर रहकर वॉर जोन में क्या आपको इस बात का एहसास हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जंग के बीच में किसी फाइटर जेट का गिरना कोई नई बात नहीं है। दुनिया में जहां भी जंग हो रही है या हुए हैं, ऐसा हुआ है कई बार। शक्तिशाली देश के भी फाइटर जेट गिरते ही हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो खाड़ी युद्ध के समय इराक के पास तो कुछ भी नहीं था, तब भी उन्होंने अपने सैम मिसाइल के जरिए अमेरिका के फाइटर जेट को गिरा दिया था। उस समय F-16 को गिरा दिया था। बल्कि तब तो इराकी सेना ने, जो सद्दाम हुसैन की सेना थे, उन सेना ने अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ लिया था और बाद में उसे मार भी दिया था। तो इस वक्त जब ट्रंप के समय में ये युद्ध चल रहा है और उस वक्त जिस तरीके से 48 घंटे के भीतर दोनों अमेरिकी पायलट को निकाल लिया गया है, इससे ट्रंप के और अमेरिकी सेना के हौसले काफ़ी बुलंद है। और जाहिर है कि ट्रंप इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल भी करेंगे अपने पक्ष में जनमत बनाने के लिए, कि देखिए जो बात कही जा रही थी कि ट्रंप युद्ध हार रहे हैं, हॉर्मुज पे उनका कंट्रोल नहीं बन पा रहा है, वहाँ वो ट्रंप पायलट को बचाने की इस ऑपरेशन को एक बड़ी जीत के तौर पर बताएंगे। और वो जीत है भी, क्योंकि ईरान के बीचों बीच, ईरान की सरजमी में, और ऐसा भी नहीं है जैसे वेनेजुएला में जब ऑपरेशन मादुरो चलाया गया था तो प्रेसिडेंट मादुरो को कब पकड़ना है ये किसी को नहीं पता था। लेकिन यहाँ तो जंग के बीच में था, IRGC भी तैयार थी और IRGC को भी पता चल गया था कि यहाँ पर फाइटर जेट गिरे हैं, यहाँ पर दोनों पायलट हैं। उन्होंने भी चारों तरफ से घेराबंदी कर रही थी। तो एक तरह से आप कहिए कि शेर के मुंह से आप किसी शिकार को निकाल कर ले आते हैं। कम से कम कमांडो का ये ऑपरेशन उसी तरीके का था। तो इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो बात ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर हो रही थी, अब ये और अधिक ग्राउंड ऑपरेशन होंगे। अब ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन का फैसला कर सकते हैं रेगुलर तौर पर, क्योंकि उन्हें लगेगा कि IRGC जो दावे कर रही थी कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ईरान अगर अमेरिकी सेना आएगी तो हम उसे धूल चटा देंगे। लेकिन इस ऑपरेशन ने यह बता दिया कि कुछ 100 अमेरिकी कमांडो हजारों की संख्या में IRGC फोर्स पर भारी पड़ सकती है।